जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्कर सैलरी शीट के बारे में। जैसे कि किसी एम्प्लाई का हम सैलरी शीट हम कैसे तैयार करते हैं, वही आज की क्लास में एक्सेल में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मात्र जो है 7 दिन का रिकॉर्ड आपको बना करके दिया है। आप चाहेंगे तो 30 दिन का भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है मंडे से लेकर के सैटरडे तक मैंने अटेंडेंस लगाया है और संडे को मैंने हॉलीडे दिखा दिया। और बहुत सारी कंपनियों में ऐसा रूल होता है कि आप जितना दिन काम करेंगे, आप जितना दिन प्रेजेंट रहेंगे, कंपनी उसे उतना ही दिन का आपको पेमेंट मतलब देगी। अदरवाइज कोई छुट्टी है, कोई एब्सेंटिंग है तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलता। तो जैसे एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे तैयार किया है जिसमें मैंने वर्कर का मैंने नाम भी लिखा है और प्लस मंडे से लेकर के और संडे तक मैंने डे भी टाइप किया है और कौन एम्प्लाई किस डे को प्रेजेंट है, किस डेट को एब्सेंट है और किस डेट को लीव पे है, ये मैंने उसका अटेंडेंस शीट में भरा है। अब हमको ये जांच करना है कि टोटल वर्किंग डे कितना है एम्प्लॉइयों का। तो अगर हम संडे छांट दें तो यहाँ पे 6 डेज आपका आ जाना चाहिए, किसमें, टोटल वर्किंग डे। क्योंकि कंपनी में काम हुआ 6 डेज, लेकिन कंपनी में इंप्लाई कितने दिन मौजूद रहा, इसकी जांच करने के लिए हम प्रेजेंट डे का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आपको ये निकालना हो कि इम्प्लाई टोटल कितने दिन जो है काम किया है या कंपनी कितने दिन अपना मतलब अपना काम कराया है, तो ये हमारा आ जाता है टोटल वर्किंग डे में। और इसको जो निकालने का फार्मूला होता है, सबसे पहले इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं काउंट ए। क्या लिखते हैं, काउंट ए, और ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर मंडे से लेकर के और पूरा पूरा सैटरडे तक हम डेटा को सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे बता देता है कि 6 दिन काम हुआ। ठीक है ना। ये 6 दिन का रिकॉर्ड हमको मिल गया। अब इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब हमको ये पता करना हो कि टोटल, यानी कि जैसे रवि शुक्ला का यहाँ पे डेटा बना हुआ है, प्रेम कुमार मिश्रा का डेटा बना हुआ है, राजन पटेल है, कमल कुमार है, रोहित शर्मा है और प्रणव कुमार है। मतलब इस पूरे इंप्लाइयों का, इस पूरे वर्करों का प्रेजेंट डे हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए कि अभी हमारे पास डेटा कमी है, तो हम आसानी तरीके से ऐसे काउंट करके हम बता सकते हैं कि 6 दिन काम हुआ जिसमें 5 दिन प्रेजेंट रहे, कौन, रवि शुक्ला। लेकिन यही डेटा अगर हमारे पास ज्यादा मात्रा में हो, 1 से लेकर के अगर 30 तक अगर हमको रिकॉर्ड बनाना हो, तो ऐसे काउंट करने में हमको दिक्कत आएगी अगर एम्प्लॉइयों की संख्या ज्यादा मात्रा में है तो इसके लिए हमको फार्मूले का प्रयोग करना होता है। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, काउंट इफ का फार्मूला लगेगा। क्यों काउंट इफ का फार्मूला लगेगा, क्योंकि गिनेगा, काउंट करेगा, लेकिन कब, तो काउंट करेगा लेकिन कंडीशन के हिसाब से काउंट करेगा। मतलब इस पूरे जो है, इस पूरे लिस्ट में केवल वही छांट करके अलग करेगा जो सेल में पी लिखा है। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब यहाँ से पूरे डे को हम सिलेक्शन कर लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में ही रखा जाता है, इसलिए पी को डॉटेड कामा में ही रखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। सही है कि गलत है। इंप्लाई 5 दिन प्रेजेंट रहा है तो 5 यहाँ पे आ चुका है। अब ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। इन्होंने मात्र जो है 4 दिन प्रेजेंट रहा है तो 4 रिकॉर्ड आया है। अगर हम यहाँ से यल हटा करके प्रेजेंट बनाते हैं तो भी इसमें जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे 4 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको ये ज्ञात करना हो, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट डे निकाला है, सेम उसी तरीके से अगर आपको एब्सेंट डे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पर भी लिखना है आपको काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करना है। इसमें सबसे पहले पूरे डे को हम सिलेक्शन करेंगे, पूरे अटेंडेंस शीट को, और नीचे कामा करने के बाद डॉटेड कामा में ए, डॉटेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे, तो ये बता देगा कि अब्सेंटिंग की टोटल संख्या कितना है। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। सब इंप्लाई एक एक दिन ही एब्सेंट रहा, इसको भी हम एब्सेंट कर देते हैं। देखिए 2 यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारा डेटा इसी से जुड़ा हुआ है। अब चलिए, अगर आपको लीव निकालना हो, मतलब कितने इंप्लाई ऐसे हैं जो छुट्टी पर हैं तो एप्लीकेशन दिए हैं, अपना इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो इक्वल काउंट इफ आप यहाँ पे टाइप करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब इसमें भी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा को आपको सिलेक्शन कर लेना है। नीचे कॉमा करने के बाद डॉटेड कॉमा में बस यल लिख लेना और डॉटेड कॉमा क्लोज करके एंटर करेंगे तो केवल लीव निकल करके आ जाएगा। सही है। स्टार्टिंग में एक भी लीव नहीं है तो 0 आ गया,
अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो और भी इंप्लाई जो लीव पे होंगे इसमें नंबर आ जाएगा। इसमें देखिए इनका 2 लीव चढ़ा हुआ है, ये 2 दिन छुट्टी पर रहे हैं। ठीक है, अगला आता है पर डे सैलरी। तो पर डे सैलरी के बारे में बात करें तो किसी इंप्लाई का सैलरी कम होता है, किसी इंप्लाई का सैलरी ज्यादा होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि रवि शुक्ला का सैलरी 500 है, इनका सैलरी 250 है, इनका सैलरी 150 है, इनका सैलरी 300 रुपये है, इनका सैलरी 400 रुपये है, और इनका मैंने 500 दिखा दिया। ये पर डे सैलरी चूंकि बराबर नहीं होता है, क्योंकि सारे इंप्लाइयों का सैलरी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हमको ये ज्ञात करना हो कि अगर रवि शुक्ला का एक दिन की सैलरी 500 रुपया है तो ये इनका सैलरी क्या बनेगा। तो जब भी सैलरी, हम अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि जैसे कंपनियों का रूल ये होता है कि जितना दिन आप प्रेजेंट रहेंगे उतना ही दिन का कंपनी आपको सैलरी पेमेंट करेगी। तो जितना दिन आपका प्रेजेंट होगा बस उतना ही दिन के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे इंप्लाई प्रेजेंट रहा है 5 दिन, तो 5 में 500 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे 500 को सिलेक्शन करिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा कितना दिन प्रेजेंट रहा है, 5 दिन, और एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 25। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबकी यहाँ पे टोटल सैलरी आ जाएगी। कोई दिक्कत, हो जाएगा प्रैक्टिकल, इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा, हो जाएगा ना। अब चलिए, जैसे ये तो मैंने आपको केवल 7 डेज का बताया, अगर आपको 30 दिन का आपको रिकॉर्ड तैयार करना हो तो 30 दिन का आप डेटा कैसे बनाएंगे। अभी तो ये मान के चलिए कि 1 हफ्ता है, कंपनी में काम तो एक ही हफ्ता नहीं होगा, पूरे पूरे 30 दिन काम होगा, लेकिन 30 दिन का हम रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक नया सीट लेकर के बता रहा हूँ। यहाँ पे एक नया सीट हम इंसर्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम हेडिंग दे दे रहे हैं वर्कर सैलरी सीट। थर्टी डेज। यहाँ पे देखिए करना क्या है, सेम सेम आपका डेटा बस वही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी अगर आप आते हैं यहाँ पे तो यहाँ से लेकर के, जैसे यहाँ से तो पहले आप दे दीजिएगा सीरियल नंबर, आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर एक हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा वर्कर नेम हो जाएगा, यहाँ से वर्कर नेम हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका अटेंडेंस। तो अटेंडेंस लिखने के लिए आप क्या करिए, अब हम ये चाहते हैं कि 1 से लेकर के 30 तक हमको डेटा बनाना है, तो 1 से लेकर के 30 तक अगर हम ऐसे लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। तो कोई ऐसा तरीका जो 1 से लेकर के 30 तक डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाए, कौन सा तरीका है। हाँ, फिल में जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, 1 लिखने के बाद इस डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे और होम टैब के अंतर्गत यहीं पे फिल वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आपको सीरीज का मिल जाएगा, इसी पे क्लिक करना। क्लिक करते इसमें 2 ऑप्शन आपसे पूछा जाता है, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, मतलब कहाँ से मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और कहाँ पे एंड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 30, ओके करिए। लेकिन ये चूंकि इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डेट मेंशन किया गया है वो थोड़ा सा और नियरेस्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करिएगा, यहां से लेकर के डाउन एरो बनेगा और यहां तक पूरा डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद जहां पे ये लास्ट होगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करिए, ये बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएगा, देखिए। ठीक है, अब जिस तरीके से आपने डेटा 1 सप्ताह के लिए बनाया था, सेम उसी तरीके से आपको डेटा बनाना है। बस केवल आप ये केयर करिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक आपका डेट मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या, टोटल वर्किंग डे, यही हेडिंग था ना, टोटल वर्किंग डे यहाँ पे हो जाएगा, मेंशन कर लेंगे। इसके बाद से क्या आएगा, इसके बाद से आपका प्रेजेंट डे बन जाएगा ना, ऐसे बना लीजिएगा आप लोग लैब में चल करके। चलिए कुछ ट्रिक्स वगैरह है मैं बता दे रहा हूँ आपको, लैब मतलब यहाँ पे लैब करने में आसानी रहेगा। जैसे कि रुकिए, पहले इस डेटा को हम सेव कर लेते हैं और एक नया सीट हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल का। जैसे हम ये चाहते हैं, देखिए पहला इसमें ऑप्शन हम ये जानते हैं
कि जैसे ट्रिक्स हम कुछ बताने वाले हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि जब भी हम एक्सेल को ओपन करें तो एक्सेल की जो सेल की जो साइज मिले वो 12 से हट करके कम से कम 20 इंसर्ट, मतलब साइज में 20 आवे। और प्लस ये कैलिबरी फॉन्ट को हटा करके हम एरियल ब्लैक फॉन्ट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या सेटिंग करें? ये सब ऑप्शन में आइएगा, फाइल में आइएगा और ऑप्शन में आपको आना है। ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉन्ट की साइज, दिख रहा है ना? यहाँ से 12 को हटा करके आप 20 ले लीजिएगा। यहाँ बॉडी फॉन्ट दिया, बॉडी फॉन्ट को हटा करके और इसमें हम ले लेते हैं एरियल ब्लैक। अब ओके करिएगा। इससे फायदा क्या होगा देखिए, इससे फायदा क्या होगा, अगर आप दोबारा विंडो प्लस आर दबा करके एक्सेल ओपन करते हैं तो ये साइज में इसकी 20 मिलेगी और फॉन्ट आपको ब्लैक में, ये ब्लैक एरियल ब्लैक मिलेगी। जब भी ओपन करेंगे विंडो प्लस आर दबाइए, एक्सेल का पेज आप वहां पर ओपन करिए, यहाँ पे इसकी साइज के बारे में आप देखना चाहते हैं, यहीं पे इसकी साइज अगर आपको दिखा देगा 20 है एरियल ब्लैक। जैसे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ छोटा छोटा अक्षर आपको दिख नहीं पाता है, आप इसको जूम करके आप एक बार में इंसर्ट करा सकते हैं। पुनः पहली की अवस्था में आप चेंज करना चाहते हैं तो फाइल पे जाइए और यहाँ से वही ऑप्शन से जाकर के यहाँ से जो 20 लिखा है इसको हम 12 भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और हम समझा रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट लिख दिया, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे माउस, यहाँ पे रैम हो गया और यहाँ पे मॉनिटर मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे लैपटॉप। जैसे क्वांटिटी में अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, यहाँ पे हम भर देंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम हो जाएगा और यहाँ पे हम भर देते हैं इसका क्वांटिटी, शॉर्ट में मैंने QTY लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें जो हम क्वांटिटी भर दें और क्वांटिटी को एक बार हम कलेक्ट करके देखें, जैसे कि कीबोर्ड आपका 25 पीस, माउस आपका 10 पीस, ठीक है, और आपका जो है रैम है आपका 5 पीस, और ऐसे ही जैसे मॉनिटर है आपका 17 पीस और आपका लैपटॉप है 2 पीस। अगर इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या ये टोटल बता देगा कि टोटल क्वांटिटी की संख्या कितना है? अल्ट प्लस इक्वल टू और एंटर। क्यों? क्योंकि एक्सेल आपको केवल नंबर को ही जोड़ता है, ठीक है ना, ये PCS वगैरह नहीं जोड़ता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि जैसे जो है अगर हम इसको टोटल जोड़ करके देख दें कि टोटल अगर हमारा वैल्यू अगर हमको प्राप्त करना हो कि टोटल क्वांटिटी की संख्या कितना हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा एडवांस आपको करना पड़ता है। पहले ये डेटा को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए जितने में आपको मतलब ये PCS वगैरह टाइप करना है उतना डेटा उतना सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइएगा, यहीं पे एक नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिएगा और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आ जाइएगा कस्टम पे और यहाँ पे जनरल दिया है ना, जनरल को हटा दीजिएगा बैक स्पेस से, 0 स्पेस देकर के डॉटेड कामा में PCS, डॉटेड कामा ही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में ही रखा जाता है। अब ओके कर दीजिएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, तो कीबोर्ड जैसे 5 पीस एंटर करेंगे ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। माउस आपका 10 पीस, रैम आपका जो भी हो, यहाँ पे क्वांटिटी भरते जाइए ऑटोमेटिक आता जाएगा PCS। अब अल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे तो टोटल जोड़ के बता देगा कि क्वांटिटी आपका कितना है। कोई दिक्कत? अब चलिए एक ऑप्शन में और आपको बताऊं, अब हम चाहते हैं कि इसी में हमारा इंटर बटन काम करे, इससे बाहर हमारा इंटर बटन ना जाए। शायद इसको मैंने बताया भी था, बताया था, याद है? कहां से होगा? फाइल पे जाएंगे, नहीं सिलेक्शन भी नहीं करना है। देखिए यहां से पहले स्टार्टिंग सेल का आप नाम समझिए कि क्या लिखा है और लास्ट सेल का नाम क्या लिखा है, D7, C1 और D7। आप इसी पे कहीं रहिए, मतलब उससे नहीं है, सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। C1 और D7 यही था ना। ये सीट वाले पे ऑप्शन पे जाने के बाद माउस का राइट बटन दबाइए, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू कोड, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक स्क्रॉल एरिया आपको मिलेगा, स्क्रॉल एरिया दे रहा है, इसी स्क्रॉल एरिया पे आ जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा C1 था ना, C1
और यहाँ से सेमी कॉलम का सिंबल भी लगा दीजिए, जिसको हिंदी में बोला जाता है बिसर, और D7 बस कैंसिल करिए। देखिए इसी में इंटर घूमेगा, इसके बाहर जेबे नहीं करेगा, मैंने बताया था, ठीक है ना। अब इससे बाहर जेबे नहीं करेगा। इसको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, वही सिंबल है, राइट क्लिक करिए और यहाँ से आ जाइए व्यू कोड पे। व्यू कोड पे आने के बाद इस एरिया को क्या कर दीजिए, यहाँ से इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए। अब ये हर जगह मूव करेगा। देखिए अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे मैंने A टाइप किया और B टाइप किया, अब इन दोनों को हम सिलेक्शन करते हैं तो क्या Z तक लिखा हुआ मिल जाता है? हाँ हाँ, उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे आप टाइप करिएगा जनवरी और यहाँ पे लिख दीजिएगा फरवरी। अब इन दोनों को हम सिलेक्शन करेंगे तो इससे बाद वाला मंथ आने लगेगा ना। ऐसे ही हम चाहते हैं कि ए और बी लिखें और तब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले फाइल पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाना है और यहीं पे एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे क्लिक करना है और पेज को ऊपर कर लेना है पूरा ऐसे। एडिट कस्टम लिस्ट दे रहा है, इसी पे क्लिक करिए। अब इसमें देखिए ए से लेकर के जेड तक इसमें मेंशन नहीं किया गया, मेंशन किया गया है, जो मेंशन है वो तो दिखा ही रहा है। आप यहाँ पे ए से लेकर के जेड तक आपको एक बार टाइप करना पड़ेगा, पूरा पूरा इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। रुकिए मैं मेंशन करके दिखा दे रहा हूँ। HIJKLMNOP, नहीं डबल कामा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। PQRSTUVWXY और Z हो गया ना। इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद ओके कर लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, अब इससे फायदा क्या होगा, कहीं पर भी अगर आप ए से लेकर के जेड तक आप लिखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट में ए लिखिए और सेकंड में बी लिखिए। अब इन दोनों को एक साथ आप सिलेक्शन करके ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। जेड तक आया, उसके बाद से पुनः दोबारा रिपीट करने लगा। देखिए इस तरीके से आप आसानी तरीके से टाइप कर सकते हैं, खुद देखिए। यहाँ से देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एक बार और बता दें, देखिए सबसे पहले आप चले जाइएगा फाइल में, ऑप्शन में आना है, एडवांस में आना है, सबसे नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आइएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, इसी पे क्लिक करिएगा। यहीं पे ऑप्शन दे दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से लिखा है, तभी तो हम लिखते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आ जाता है। वैसे ही जब लिखा रहेगा तभी तो आएगा, मैंने लिख दिया। हाँ नंबर नहीं है तो नंबर हो सके कि एक्सेल का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग होगा इसलिए सिलेक्ट करता होगा वो, ठीक है। आप ऐसे नंबर पे ये नहीं अप्लाई होगा, शायद हो सके कि ये पहले से इसका अलग से बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगा, पर यहाँ पे आपको इतना लिखना पड़ेगा तभी जाकर के मेंशन हो पाएगा। हो जाएगा ना। अब चलिए, अब इसके बाद से एक और ऑप्शन हम बताते हैं। अभी इंटर बटन दबा रहे हैं तो नीचे आ रहा है ना, इंटर बटन दबाने के बाद राइट में जाए, इंटर बटन दबाएं तो राइट में ही चला जाए, राइट में सिलेक्शन करें। इसके लिए क्या करेंगे, फाइल पे जाना है, ऑप्शन में जाना है, एडवांस में ही आएगा, एडवांस में ही ऑप्शन आपको मिलेगा। डाउन दिया है ना, डाउन को हटा करके आप लीजिए राइट, ओके करिए। अब जब भी एंटर दबाएंगे तो राइट ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे जाना पड़ेगा तो आपको इससे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसी से राइट जाएगा। हटाना हो तो पुनः फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, एडवांस पे आइए। अब यहाँ से राइट को हटा करके क्या लेंगे, डाउन, ओके कर लीजिए। अब एक चीज और मैंने आपको बताया भी था इसके पहले, जैसे मैंने ए टाइप किया और फिर बी, इन दोनों को हम एक साथ सिलेक्शन करते हैं तो पतला प्लस बनता है ना। कुछ ऐसा सेटिंग कर देंगे पतला प्लस बनबे ना करे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना किसी को परेशान करने के लिए, हम ये चाहते हैं कि ये पतला प्लस बनबे ना करे। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, आप फाइल पे जाइएगा, ऑप्शन पे जाइएगा और एडवांस पे आना है और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, इनेबल फिल हैंडल एंड सेल एंड ड्रैग ड्रॉप, बस इसी ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। अब ओके कर दीजिए।
आप दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए। हाँ कहाँ हो रहा है, देखो जब सिलेक्शन करोगे तभी तो होगा। कहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी लिख देते हैं, जैसे जनवरी, यहाँ पे फरवरी, लो अब ना पतला प्लस बनेगा ना हम खींच पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा, ठीक है।